फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पहले से तैयारी चल रही है और या तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपने वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन रखा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाया है, या अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करने की प्रोसेस में हैं, आप ये निर्णय अभी तक नहीं कर पाए हैं कि आपको किस विषय को ऑप्शनल विषय के रूप में रखना है, तो स्पेशली आपके लिए है ये वीडियो। लोक प्रशासन विषय सिविल सेवा परीक्षा और यूपीएससी के लिए हमेशा से एक बहुत पॉपुलर विषय रहा है। केवल पॉपुलर नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी। तो लोकप्रिय, रुचिकर और अंकदायी विषय के रूप में लोक प्रशासन की भूमिका हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही है। पिछले 20-25 साल में देखेंगे, हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में भी होता है। कई बार कोई 2 सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, कई बार कोई 2 सब्जेक्ट थोड़ा कम परफॉर्म करते हैं। तो ये हर विषय के साथ उतार चढ़ाव होते हैं और ये तो जीवन का हिस्सा है। लोक प्रशासन के साथ भी या हर दूसरे विषय के साथ भी ये इस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहे हैं। अदरवाइज ओवरऑल बात की जाए तो सिविल सेवा परीक्षा में वैकल्पिक विषय के चयन करते समय लोक प्रशासन एक बहुत अच्छा वैकल्पिक विषय माना जाता रहा है। जैसा मैंने कहा, लोकप्रिय, रुचिकर और अंकदायी विषय के रूप में हमेशा से यह काफी प्रचलित विषय रहा है। मैं पिछले 20 साल से लोक प्रशासन विषय पढ़ा रहा हूं, वैकल्पिक विषय। सन 2002 से मैंने पढ़ाना शुरू किया और उतने लंबे अनुभव के बाद मैंने यही पाया कि लोक प्रशासन को अगर सही तरीके से आपने पढ़ा और समझा है तो कभी भी ये विषय आपको निराश नहीं करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इस विषय की वजह से आपका सिलेक्शन ना हो। इस विषय के साथ सबसे अच्छी बात है कि ये विषय केवल आपका 500 नंबर का एक ऑप्शनल का सिलेबस ही कवर नहीं करता, बल्कि ये आपको जीएस में भी बहुत बड़ी मात्रा में मदद करता है। अन्य किसी दूसरे विषय से तुलना करेंगे लोक प्रशासन की तो कई अंतर है। अगर सिलेबस को कंपेयर करें, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर जैसे सिलेबस आप देखें, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखें और पब्लिक एडमिशन का सिलेबस देखें तो बहुत अंतर है। पब्लिक एडमिशन एक बहुत छोटे सिलेबस वाला विषय है। 3-4 पब्लिक एडमिशन मिला दें तो जाके एक हिस्ट्री बनेगा या एक ज्योग्राफी बनेगा। उतना छोटा सिलेबस, स्वाभाविक सी बात है, इसकी स्ट्रेंथ है। जीएस में योगदान देखें आप, हिस्ट्री से 100 नंबर का योगदान मेंस में मिलता है, 15 से 20 क्वेश्चन प्री में मिलते हैं। उसी तरह से ज्योग्राफी या बाकी विषय। तो जब हम लोक प्रशासन की एनालिसिस करने जाते हैं तो जीएस में लगभग 400 से 500 नंबर का हेल्प होता है हमें मेंस में। 100-120 नंबर का लगभग पॉलिटी कवर कर देता है। ये लगभग 100% नहीं, लेकिन लगभग 80% पॉलिटी कवर हो जाता है। गवर्नेंस वाला सेक्शन 40-50 नंबर का पूरी तरह से कवर हो जाता है। 4th पेपर नीति, शासन, सत्यनिष्ठा का लगभग आधा सेक्शन कवर हो जाता है 125 नंबर का। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, इवन बजट से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे, कहने का मतलब जीएस, इकोनॉमी, सबको मिला दें तो लगभग 400 से 500 नंबर का कवरेज मिलता है हमें जीएस मेंस में लोक प्रशासन विषय से। ये केवल बात कर रहा हूं मेंस की। अगर प्रीलिम्स की बात करें, अगर इंटरव्यू की बात करें तो एकमात्र ऐसा विषय है जो आपको प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह काम आता है। इसलिए काम आता है, प्री में पॉलिटी वाला सेक्शन मिल जाता है आप, मेंस तो बता ही रहा हूं मैं 400 से 500 नंबर जीएस, और इंटरव्यू में भी कोई भी वैकल्पिक विषय रख के आप परीक्षा पास करके इंटरव्यू देने पहुंचेंगे, लेकिन वहां
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मूलभूत समझ की आपको जानकारी हो ऐसी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं तो अब आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं और बिना प्रशासन की बेहतर समझ के कभी भी आप बेहतर ढंग से प्रशासन का संचालन नहीं कर सकते। तो मल्टीपर्पज सब्जेक्ट है, मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, बहुत नया सब्जेक्ट 1887 में एक नए सब्जेक्ट के रूप में ये विषय पैदा हुआ था। तो चूंकि बहुत नया सब्जेक्ट है इसलिए सिलेबस अभी बहुत बड़ा नहीं है। और एक बड़ा अच्छा फायदा इस विषय के साथ होता है कि ये थ्योरेटिकल नहीं है, इसमें रटने की बहुत बातें नहीं होती। ये अप्लाइड विषय है, डायनामिक है। साइंस बैकग्राउंड के अगर आप लोग हैं तो ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं इस विषय में, क्योंकि डायनामिक है, डे बाई डे की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, वो ई गवर्नेंस हो, वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, वो करप्शन हो, वो जुडिशियल एक्टिविज्म हो, वो रोल ऑफ गवर्नर हो, लगभग टॉपिक देखेंगे सिलेबस के। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, रोल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, मैक्सिमम टॉपिक आप देखेंगे जो डे बाय डे के हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो व्यवहार में घटित हो रहे हैं। उन्हीं बातों की स्टडी करते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इंटरेस्ट इसीलिए आता है क्योंकि हमें चीज़ें किताबी ज्ञान के आधार पर रटनी नहीं होती, बल्कि अपने चारों तरफ दिखने वाली चीज़ें पढ़ी जाती हैं, समझना आसान हो जाता है। बहुत सारे फायदों की वजह से लोक प्रशासन हमेशा से एक बहुत पॉपुलर विषय रहा है। 5 जून से एक नया फ्रेश बैच हम शुरू करने जा रहे हैं लोक प्रशासन विषय के लिए। आप अगर 2023 का मेंस देने के बारे में सोच रहे हैं और या नहीं तो 2024 के लिए प्लान कर रहे हैं या और आगे के लिए, तो बेस्ट टाइम है आपके लिए कि आप लोक प्रशासन को वैकल्पिक विषय बनाएं और इस बैच को ज्वाइन करें। लगभग 4.5 से 5 महीने का एक बैच होता है। 100% सिलेबस इसमें हम कवर करते हैं, यूपीएससी के लेवल पे बात होती है। ये जो बैच होगा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में हाइब्रिड क्लास चलती है। जो लोग दिल्ली में हैं ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, जो दिल्ली नहीं आ पा रहे किसी वजह से अपने घर से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वही क्लास ऑफलाइन भी होती है और उसी का ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट भी होता है। उस क्लास का आपको रिकॉर्डेड एक्सेस भी आपके पास रहता है बैकअप के रूप में, ताकि आप बार बार जितनी बार मर्जी उस रिकॉर्डेड क्लास को भी देख पाएँ। 5 जून से बिल्कुल जीरो से नया एक फ्रेश बैच शुरू होगा। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाके प्रभा ICS का ऐप डाउनलोड करें। स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस मोबाइल नंबर पे बात करें आप और ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा बहुत छोटा सा सिलेबस है लोक प्रशासन का। 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर 250 नंबर का, सेकेंड पेपर 250 नंबर का। फर्स्ट पेपर में छोटी छोटी सी 12 यूनिट हैं, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, प्रशासनिक चिंतन, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, ऐसा करके छोटी छोटी सी 12 यूनिट। और सेकेंड पेपर में देखेंगे तो 14 यूनिट सिलेबस में है। भारतीय प्रशासन का विकास, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, संघ सरकार एवं प्रशासन, यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा छोटी छोटी सी 14 यूनिट। बस टोटल इतना सा सिलेबस ही है लोक प्रशासन का, 26 यूनिट। बहुत आराम से हम पढ़ें तो 4.5 से 5 महीना, और अगर तेजी से करना चाहें तो 1 महीने में भी हम पूरा लोक प्रशासन कंप्लीट कर सकते हैं। 100 घंटा मोर देन सफिशिएंट होता है लोक प्रशासन विषय के लिए। हालांकि हम तो आपको और ज़्यादा पढ़ाएंगे, 150 से 200 घंटे की क्लास होगी, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूं कि 100 घंटा भी मोर देन सफिशिएंट होता है लोक प्रशासन विषय, क्योंकि बहुत छोटा सा विषय और प्लस फायदा कई गुना है। केवल वैकल्पिक विषय के रूप में ही मददगार नहीं है, आपको GS में, प्री इंटरव्यू, हर जगह इससे बहुत फायदा मिलता है। फ्रेंड्स, 5 जून से बैच शुरू होगा, लेकिन एडमिशन शुरू हो गए हैं। बस ये वीडियो जैसे ही पब्लिश हो रहा है एडमिशन शुरू हो चुके हैं। शुरुआती 50 स्टूडेंट्स के लिए कम फी रखी गई है।
ये फ़ी जो पुराने बैच की फ़ीस है, इनफैक्ट पिछले कई बैच से यही फ़ी चली आ रही है। शुरुआती 50 स्टूडेंट्स के लिए वही फ़ी रखी गई है। हाँ, इसके बाद फ़ी इंक्रीज होगी क्योंकि कई साल से फ़ी में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। कभी कोरोना आ गया, कभी कोई और रीजन, तो कई साल से यही फ़ी चली आ रही है। शुरुआती 50 स्टूडेंट के लिए अभी भी यही फ़ी है, लेकिन उसके बाद इस फीस में इंक्रीजमेंट होगा कम से कम 20% का। तो मैं सलाह दूंगा कि आप एज सुन एज पॉसिबल इस कोर्स को ज्वाइन करें, एडमिशन लें, ताकि आपको एक बेस्ट क्वालिटी का कोर्स भी मिले और कम फीस में भी वो कोर्स उपलब्ध हो जाए। मेनली ये बैच हिंदी मीडियम में होगा। हाँ, लेकिन टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी यूज की जाती है। हर बैच में कई इंग्लिश मीडियम के लोग भी होते हैं जो मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मेनली समझ होती है। आपने समझ लिया विषय को तो आप किसी भी मीडियम में लिखें, उससे फ़र्क नहीं होता है। पूरा नोट्स आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। करेंट डेवलपमेंट्स के लिए मंथली मैगजीन्स मिलेंगी आपको। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज होगा ये लोक प्रशासन विषय के लिए। धन्यवाद दोस्तों।